हाँ जी। हैप्पी गुरु पूर्णिमा सभी को। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। हाँ जी। थैंक यू। हम्म। आज का चैप्टर बहुत छोटा सा है। बहुत छोटा चैप्टर है, पर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। जादुई कदम यानी कि मैजिकल स्टेप। डे नंबर 19 आज है हमारा डे नंबर 19। मैजिकल स्टेप यानी कि जादुई कदम। ये पूरा का पूरा चैप्टर आइंस्टाइन पर बेस्ड है कि वो कैसे दिन में 100 बार चीजों के लिए शुक्रिया करते थे। यहाँ पर मैं एक छोटा सा बस अपना एडिशन करूंगी कि मैं ये कैसे करती हूँ। आप वैसे चाहो कर सकते हो, नहीं तो जैसे बताया गया है वैसे कर सकते हो। आइंस्टाइन क्या करते थे, वो दिन में 100 बार शुक्रिया करते थे। ठीक है, दिन में 100 बार थैंक यू करते थे किसी भी चीज का। पर यहाँ पर जैसे कि हम जब आगे बढ़ेंगे तो फिर डिस्कस होगा कि जैसे क्यों थैंक यू करना 100 बार, क्यों थैंक यू करना इंपॉर्टेंट है, क्यों हम 100 टाइम्स मतलब थैंक यू करें। इससे लाइफ कैसे चेंज होगी, ऑफ कोर्स होगी। ये नॉर्मली मैं हर दिन कर रही होती हूँ और इससे एक्चुअली में बहुत शिफ्ट होता है आपके थॉट प्रोसेस में। इसीलिए उन्होंने बोला हुआ है कि ग्रैटिट्यूड तो होगा ही होगा, बट कभी कभी क्या होता है ना, जब हम किसी चीज के लिए निकल रहे होते हैं तो उस मोमेंट पे हमारे दिमाग में ना बड़े सारे थॉट्स चलते हैं। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चलते हैं। चाहे वो कैसे, अगर सुबह उठ रहे हो, आप एकदम सुबह सुबह उठ रहे हो और बाथरूम की तरफ जा रहे हो, तो नॉर्मली बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स ना आपके दिमाग में चलने शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें। तो वो चीजें ना आए सुबह सुबह या बाकी वक्त में, तो इसलिए आपको बोला गया है कि 100 टाइम्स थैंक यू करो। और आपको गिनने नहीं बैठना उसको। ठीक है, कि 100 टाइम्स, एक बार थैंक यू, 2 बार थैंक यू, 3 बार थैंक यू, नहीं। फिर उससे आपका पूरा ध्यान ना उस काउंटिंग पे चला जाएगा, उस थैंक यू पर नहीं जाएगा। तो आइंस्टाइन ने ये कहा कि जो भी चीजें हमको दिन भर में दी गई है, ठीक है, ये पूरा जो भी आज हम लोग यूज कर रहे हैं, कुछ भी अच्छी फैसिलिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कई लोगों की मेहनत का फल है। कई लोगों ने, बहुत लोगों ने मेहनत करी, तब ये प्रोडक्ट या ये चीज आपके सामने आई जिसका आप यूज कर रहे हो। पर क्या आप 100 बार उस चीज के लिए थैंक यू करते हो? क्या उस चीज के लिए आप रुक कर अप्रिशिएट करते हो कि यार इस ये चीज नहीं होती तो मेरी जिंदगी शायद इतनी आसान नहीं होती? वो हमेशा लोगों को क्रेडिट दिया करते थे उनकी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। तो आज वही आपको करना है कि जब भी आपको मौका मिले, अगर आप अपने अपने रूम से किचन की तरफ जा रहे हो या अपने रूम से सुबह उठ के बाथरूम की तरफ जा रहे हो, तो उस पूरे रास्ते में पहले कदम से ही ये शुरू, सुबह ही शुरू करना है। ये सुबह वाला ही है, कंटिन्यू चल रहा है। तो पहले कदम से ही आपको थैंक यू करना है। इसमें बोला गया है कि कम से कम आपको 90 मिनट्स थैंक यू करना है, बट 90 मिनट्स जनरली आप 2 मिनट का मान के चलो कि 2 मिनट या 1.5 मिनट मुझे थैंक यू करना ही करना है। अगर मैं बाथरूम तक जाते जाते या प्रोसेस करते करते मुझे 2 मिनट लग जाते हैं, तो मेरा थैंक यू चलते रहना चाहिए। ये टाइम बाउंडेशन वाला नहीं है, इसमें टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए। आप कितना फील कर पा रहे हो, आप कितना उस चीज को एनर्जी दे पा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आज का प्रोसेस है। जब हम लोग थैंक यू करते हैं तो हमारे मन में ना एक चीज होनी चाहिए कि मैं इसलिए थैंक यू हूँ क्योंकि आज इस चीज की वजह से, इस आसान चीज की वजह से मेरी जिंदगी आसान हुई है। अगर आप किचन की तरफ जा रहे हो और आप अपना गैस ऑन कर रहे हो, सिलेंडर ऑन कर रहे हो, तो आप देख रहे हो कि कितनी आसानी से आपने जस्ट वो ऑन किया और वो ऑन हो गया, फ्लेम आ गई उसमें और आपने अपना बर्तन वगैरह रख दिया। सोचो कितने लोगों ने इसकी इसके लिए मेहनत करी होगी, पाइपलाइंस बिछाए बिछाए होंगे। कैसे वो गैस उसमें सीएनजी भरी गई होगी सिलेंडर में। कैसे वो प्रोसेस, पूरा कनेक्शन, वायर, किसी और कंपनी ने वो वायर बनाया, किसी और कंपनी ने वो स्टोव बनाया, किसी कंपनी ने वो सिलेंडर बनाया। फिर अलग अलग प्रोसेस है उसमें, कितनी सारी चीज, पार्ट्स अलग कंपनियां बनाती है। कितने लोगों ने, कितनी कंपनियों ने आपकी मदद की है ताकि आप एक परफेक्ट डिश बना सको। तो आपको नहीं लगता खाना बनाते बनाते हर चीज का शुक्रिया करना चाहिए कि कितना आसान किया है उन्होंने मेरी जिंदगी। आप रात को सो रहे हो, है ना, इतनी गर्मी है और आपका एसी लगा हुआ है, तो देखते देखते मन से आपको थैंक यू होना चाहिए, यार अगर ये नहीं होता तो क्या मैं और मेरी फैमिली इतने आराम से सो पाती? क्या मैं और मेरी फैमिली मेंबर्स, क्या मतलब कितना स्ट्रेसफुल होते? अगर लाइट चली जाती, आपके पास इन्वर्टर है, आपको
एक हमेशा सिक्योरिटी वाली फीलिंग रहती है, यार चलो कोई बात नहीं, लाइट चली गई, इन्वर्टर अपना संभाल लेगा। कितनी बड़ी चीज है, बट हम लोग कभी भी थैंक यू नहीं करते। यूनिवर्स ने हमको कुछ 86,000 सेकेंड्स दिए हुए हैं। 86,000 सेकेंड। एक थैंक यू करने में 1 सेकेंड लगता है। आप अपने पूरे दिन में कितने सेकेंड्स यूज करते हो सिर्फ थैंक यू करने के लिए? हार्डली 2 मिनट्स। और उन्होंने बोला हुआ है कि आप 2 मिनट भी करते हो यार, वो पूरा दिन आपका सही हो जाता है। लेकिन हम लोग मोस्टली मोस्टली लोग नहीं करते। मोस्टली लोगों को वो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं चीजें। जब उसमें से कोई चीज खराब हो जाती है ना, फिर वो पैनिक करते हैं। फिर वो कहते हैं यार ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी खराब हो गई। जनिए देखिए, कई लोगों के साथ ऐसे होता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब होता है, उसके जैसे ही वो सही नहीं होने वाला होता, तब तक दूसरा भी खराब हो जाता है। फिर तीसरा खराब, लाइन लग जाती है खराब होने की। ये खराब हो गया, फिर ये खराब हो जाता है, फिर ये खराब हो जाता है। क्यों? आपने कभी इन चीजों के लिए थैंक यू तो किया नहीं, बट खराब हो गया तो इसके लिए एनर्जी बड़ी सारी नेगेटिव दे दी। तो उसने आपकी बाकी चीजों को भी खराब कर दिया, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट लाइक एनर्जी, लॉ तो अपने हिसाब से काम करेगा ही करेगा। कई बार हमारे मुंह से शब्द क्या निकलते हैं, यार एक परेशानी जाती नहीं है, दूसरी आ जाती है। क्यों? क्या नहीं, अगर आप खुद देखो, आप क्या एनर्जी दे रहे हो। आप बोल रहे हो कि अच्छा ये एक परेशानी है, और दे दो और दे दो और दे दो। यूनिवर्स को नहीं पता कि आप क्या कह रहे हो, सिर्फ आप उस चीज को फील कर रहे हो। आपने उस शब्द में इमोशन डाल दिए, यूनिवर्स आपको वो मैनिफेस्ट करके दे देगा। अच्छा इसको परेशानियां बहुत पसंद है, इसलिए बार बार परेशानियों की बातें करती रहती है। अच्छा इसको दुख तकलीफें बड़ा पसंद है, इसको रोना, तभी ये बार बार ऐसे ऐसे करती है ना, इसलिए इसका मतलब इसको बहुत पसंद है। इसको अच्छा और दे दो, इसको पसंद है, इसको और दे दो। उसको थोड़ी ना पता। तो आप क्या क्या वर्ड यूज कर रहे हो, आप कैसी एनर्जी में हो, यूनिवर्स आपको सिर्फ वही देता है, वही देता चला जाता है। इसलिए मैजिकल स्टेप, ये 100 मैजिकल स्टेप को बोला गया है कि प्लीज आप करो। जब भी आपको ये लगे कि इस मोमेंट में मैं थोड़ा सा नेगेटिव जा रही हूँ, तो आप 100 टाइम्स थैंक यू करो, 100 टाइम्स। क्योंकि आपको हो सकता है कि शुरू के 50 जो थैंक यूज होंगे या 60 थैंक यूज होंगे, उसमें आपका माइंड शिफ्ट होना शुरू करेगा। एकदम से फर्स्ट थैंक यू में शिफ्ट नहीं होगा। लेकिन जब आप 100 क्रॉस, वो सॉरी, 50 क्रॉस कर लोगे, 60 क्रॉस कर लोगे, जो लास्ट की 20 है ना, उसमें आपको एकदम शिफ्ट हो जाएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू करते करते आपको उन सारी चीजों की अच्छाइयां याद करनी। ठीक है? अगर आप कहीं ऑफिस जा रहे हो, ट्रैफिक है, थैंक यू शुरू कर दो अपना, किसी भी चीज को ढूंढ के। क्या आप गाड़ी में हो, कैब में हो, ऑटो में हो, किसी भी चीज में हो, आपके पास पैसे हैं, आपके पास जॉब है जो आपको इतना सब कुछ देती है, तो आप उसके लिए थैंक यू करना शुरू कर सकते हो। आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हो, आपको लग रहा है ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पहले जो एनर्जी दे रहे हो ना, वो थैंक यू वाली शुरू कर दो। आपको लगता है यार ये मैं करने जा रही हूँ, ये मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, इससे पहले मैं थैंक यू की एनर्जी से इसको एनर्जाइज कर देती हूँ, ताकि इस चीज का हर चीज मेरे फेवर में रहे। आप थैंक यू करना शुरू कर दो। जितने बार आप स्टेप्स लो कि आप थैंक यू करना शुरू कर दो, इसको काउंट करने की जरूरत नहीं कि मैं काउंट करूं, नहीं नहीं। आप जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा। उन्होंने मिनिमम बोला, उन्होंने बोला मिनिमम कम से कम 100 आपको थैंक यू करना है, मैक्सिमम आप कितना भी करो। बट मेरे हिसाब से जो करना चाहिए वो ये है कि जब भी आप कोई चीज यूज करो, तो उसका बेनिफिट याद करके उसको थैंक यू करो, और जैसे जैसे करते जा रहे हो ना, वैसे वैसे करो। मतलब स्पेशली बैठ के तो सिर्फ उसी चीज के लिए करो जो आप फोकस करना चाहते हो। लेकिन जैसे आप खाना बना रहे हो, तो खाना बनाते बनाते आप बहुत सारी चीजों के लिए थैंक यू कर सकते हो। सिलेंडर के लिए, स्टोव के लिए, बर्तनों के लिए, आपके पास सब्जियां हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स है। इतना सब यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने आपको दिया, इतना सब दिया। उन्होंने लोगों को पहले वो काम करवाया, फिर वो आप तक पहुंचाया। कितना प्रोसेस आपसे पहले हो चुका है। वो सब्जी आपके घर पहुंचने से पहले 6 महीने प्रोसेस में थी, उगी, ग्रो ग्रो हुई, फिर उसको काट के लाया गया, फिर उसको फ्रेश किया गया, फिर उसको बेचने के लिए मार्केट में लाया गया। कुछ कुछ ग्रोसरी शॉप्स में आती हैं। तो कैसे वो पूरा 6 महीने के प्रोसेस से गुजर के वो एक चीज आपके पास आई है। तो कितना वो काम करके आई है, आपको वो 6 महीने काम करना नहीं पड़ा। तो आपको एटलीस्ट एक थैंक यू देना चाहिए उस चीज को, कि यार मैं सच में कितनी ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास इतने आराम से ये चीज आ गई है। मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ। तो इसलिए आपको थैंक यू कंसिस्टेंटली, कॉन्स्टेंटली करते रहना चाहिए। जादुई कदमों का ना सबसे अच्छी बात ये है कि आप किसी भी वक्त कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। आप
एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ट्रैवल कर रहे हो, थैंक यू कॉन्स्टेंटली चलते रहना चाहिए। आप नॉर्मल वॉक कर रहे हो गार्डन में या मार्केट में जा रहे हो, थैंक यू चलते रहना चाहिए। आप किसी भी, इसका कोई कोई टाइम नहीं, इसका कुछ ऐसे बैठ के नहीं करना। आप जैसे जैसे स्टेप ले रहे हो, अगर आप बैठे भी हो तो भी कर सकते हो, अगर आप जैसे जैसे स्टेप ले रहे हो, आप आगे आगे बढ़ रहे हो, आप थैंक यू करना शुरू कर दो। आप थैंक यू करोगे, आपको लगेगा कि बहुत सारी चीजें ना ऐसी आने लगी हैं जिसके लिए आपको मतलब आपको सच में थैंक यू करना पड़ रहा है। पहले अगर आपने फेक शुरू किया, बट अब चीजें आ रही हैं, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट लाइक हो रहा है। अगर आप थैंक यू कर रहे हो, ऐसी चीजें यूनिवर्स आपको देगा कि आप थैंक यू ही करते रहो और आप हमेशा खुश होते रहो। ठीक है। जो भी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसके लिए निकलते वक्त आपको बहुत सारा थैंक यू सेम स्टेप्स के साथ थैंक यू करना है। किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेना। चलो, जैसे अगर आपको यहाँ से किचन जाना है तो आप एक चुन लो कि मैं यहाँ से जब तक किचन जाऊंगी ना, मैं थैंक यू करते हुए जाऊंगी, किसी एक चीज के बारे में सोचते हुए थैंक यू करते हुए जाऊंगी। यहाँ से अगर मैं बाथरूम जा रही हूँ, वो मेरी मंजिल है अगर, तो मैं यहाँ से थैंक यू करते हुए जाऊंगी। अगर मैं घर से मार्केट के लिए निकल रही हूँ, पूरे रास्ते में थैंक यू करते हुए जाऊंगी। तो मंजिल तक पहुंचने का आप एक टाइम मान मान लो कि मैं जब तक यहाँ पहुंचूंगी मैं थैंक यू करते हुए जाऊंगी। मेरे अंदर वो थैंक यू वाली फीलिंग रहनी चाहिए। चाहे वो किसी भी चीज के लिए, ऐसा नहीं है कि आप जिस काम के लिए जा रहे हो उसी के लिए हो, किसी भी अच्छी चीज को सोच के आप थैंक यू करो। इंपॉर्टेंट है कि आप उस स्टेट में रहो, उस माइंड फ्रेम में रहो। चाहे किसी भी चीज की वजह से रहो, बट आप उस माइंड फ्रेम में रहो। आइंस्टाइन इतने फेमस क्यों थे? आइंस्टाइन इतने सबसे ज्यादा, अगर आप नोटिस करोगे, बहुत सारे लोगों को अगर पूछो साइंटिस्ट के नेम बताओ, मोस्टली सबसे पहला नाम लेते हैं आइंस्टाइन। ठीक है, सबसे पहले। वो फिर बाद में कोई न्यूटन बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई डेल्टन बोलता है, कोई कुछ बोलता है, बट मोस्टली आइंस्टाइन। क्यों? क्योंकि उनको ये प्रोसेस पता था। वो अपने हर इन्वेंशन के लिए, वो अपने हर एक्सपेरिमेंट के लिए, वो हर इनोवेशन के लिए उन सारे तमाम लोगों को क्रेडिट देते थे जो उनसे पहले साइंटिस्ट रह चुके हैं, कि उन्होंने इतना सब किया तो मैं देखो सीख के ये कर पाया। या मुझसे पहले अगर कोई कुछ करके गया, तो सब चीजों के लिए ना उन लोगों को क्रेडिट देते थे, क्योंकि वो है। जैसे मैं, अगर मैं एक डिजाइनिंग फील्ड में हूँ, तो मोस्टली अगर मैं किसी का डिजाइनर पीस देखूंगी तो मैं ये क्रिप नहीं करूंगी, या मैं जेलस नहीं होंगी यार इसने ऐसे कैसे बना लिया। मैं देखती हूँ यार ये कितना इंटेलिजेंट, यार इसने कितनी स्टडी की होगी जो ये पीस बना पाया। मतलब इसने कितना अच्छा काम किया है। और इससे मोटिवेट होके यार मैं भी ऐसे काम करूं, या मैं भी ऐसे एक दिन बनाऊं। तो अगर आप किसी को क्रेडिट दे रहे हो, यार इसने बहुत अच्छा काम किया, इसने मुझे इंस्पायर किया कि मैं आगे और बेहतर करूं, और बेहतर करूं, तो क्या आपने उसको क्रेडिट नहीं दिया? ऑफकोर्स दिया, ऑफकोर्स दिया। आप अभी आए हो, वो आपसे 15 15 25 साल पहले से काम कर रहे हैं। मैं अभी आई हूँ। ठीक है, पर मैं देखती हूँ यार कितने डिजाइन रेडी कर चुके हैं ये लोग, हमारे लिए कितने आइडियाज देते हैं ये लोग। हमें बताते हैं यार अच्छा मार्केट में इस वक्त ये चल रहा है, या मार्केट में इस तरह की चीज है। कितने सारे लोग हमें ये सारी नॉलेज देते हैं। सबका थैंक यू, सबका थैंक यू। आप हर चीज के लिए सबका थैंक यू करो, सबका। आपके माइंड में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ बात नहीं है, आपको लग रहा है यार ये अप्रिशिएट करने लायक चीज है, बिल्कुल इसको अप्रिशिएट करो। आपको लगता है यार इस चीज ने मेरी जिंदगी बदली हुई है, इसने मेरे को बहुत आसान बनाया हुआ है। आप आप विंटर्स अभी आएंगे, गीजर लगा हुआ है या गर्म पानी करने की वो रॉड है, ठंडे पानी से आप पूरे विंटर्स में नहाते, स्टोव गैस पे गर्म कर रहे होते, बट वो गैस आपको मिली ताकि उस पानी गर्म कर पाओ। वो आपको रॉड मिली ताकि आप वो पानी गर्म कर पाओ। वो गीजर आप ऑन करते ही आपको गर्म पानी आ जाता है। क्या आपको नहीं लगता एक थैंक यू बनता है कि इसने कितनी आसान बनाई है मेरी जिंदगी? वरना आप ना चूल्हे पे गर्म पानी नहीं करते बैठते, पूरा 2 बज जाते, 3 बज जाते, आपके घर के 2 मेंबर भी नहीं नहा पाते। बट कितनी आसान जिंदगी बनाई है। पर आपने नहीं बनाई, ये बनाई गई है आपके लिए। आप बस उस चीज को उस चीज का, उस फैसिलिटी का इस्तेमाल कर रहे हो। तो जिस चीज का आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको उस बदले में उस चीज के लिए थैंक यू देना चाहिए। ठीक है ना? ये एक्सचेंज है कि आपने उस चीज का इस्तेमाल किया, तो बदले में आप उन तमाम लोगों की मेहनत को अप्रिशिएट कर रहे हो जो इनके पीछे रही है। भले ही आपको पता हो नहीं पता हो, बट अगर आपने अप्रिशिएट किया, वो एनर्जी उन सभी तक पहुंच जाएगी। ठीक है। और इससे कुछ हो ना हो, आपके एहसास में, आपकी फीलिंग में ना बहुत बड़ा शिफ्ट आता है।
अगर आप किसी ओवर थिंकिंग में हो, या आप किसी चीज को सोच रहे हो, किसी चीज के बारे में आप नेगेटिवली सोच रहे हो, तो आप जब तक थैंक यू वाला प्रोसेस शुरू कर देते हो, आप देखते हो कि कुछ टाइम के बाद, कुछ सेकंड के बाद आपकी फीलिंग्स चेंज हो गई है, आपको बेटर फील होने शुरू हो गया है। तो ये आपके फीलिंग्स से बहुत बड़ा चेंज करता है। ठीक है। आपको भले ही शुरू में बोलते टाइम थैंक यू और ग्रैटिट्यूड फील नहीं हो रहा हो, कोई बात नहीं है। आप करते रहो, थैंक यू करते रहो, करते रहो, करते रहो। जब वो खत्म होने वाला होगा, यानी कि 2 मिनट में आप 100 पूरे करने वाले होंगे, आपको बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे एक खुशी जरूर होगी, एक शिफ्ट जरूर होगा। और आप मैच कर सकते हो, जब मैंने शुरू किया था तब मेरा माइंड स्टेट ऐसे था, अब मैंने जब खत्म किया तो मेरा माइंड स्टेट बहुत हद तक चेंज हुआ है। और आपकी जिस जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होगी ना, आपका एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। तो यूनिवर्स को अब अलग सिग्नल्स मिलने शुरू हो गए। अच्छा, इसको अभी ये चाहिए, अच्छा ये थैंक यू कर रही है, यानी कि इसको और ज्यादा चीजें दो, ये थैंक यू ही करती रहे, ये ग्रेटिट्यूड ही देती रहे। तो ऐसे, क्योंकि वो उसको सिर्फ फ्रिक्वेंसी समझ आती है। ठीक है। तो आज पूरे दिन आपको क्या करना है, जो भी आपको लगता है जब आप कदम उठा रहे हो, आप कम से जितना डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो, आप उसको थैंक यू करते हुए करो। थैंक यू। आप उस चीज के लिए भी बोलकर कर सकते हो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सिर्फ एक चैंट करते रहो, थैंक यू, इस चीज ने मुझे बहुत हेल्प की है, इस हेल्प के लिए थैंक यू, उन सभी लोगों के लिए थैंक यू। साथ में उन लोगों को ऐसे ही नॉर्मली ब्लेस कर दो कि जो जो जिन जिन लोगों ने इस चीज को बनाने में इतनी मेहनत की, इतने अपने सालों दिए, क्योंकि वो बनाने में किसी ने मदद की होगी, बट इन्वेंट करने में किसी ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी। किसी का पूरी जिंदगी का इन्वेंशन आप यूज कर रहे हो, किसी ने पूरी जिंदगी अपनी खत्म कर दी सिर्फ आपको ये इन्वेंशन देने के लिए। ऐसा नहीं था कि उसने वो 2 महीने में, 4 महीने में, एक साल में बना लिया, नहीं नहीं। लोगों को 10-10 साल लग जाते, एक साल में तो उनका वो जो पेपर वर्क होता है, वो जो डिजाइन होता है, वो 1-2 साल में रेडी होता है। तो सोचो, उसने बनाने के लिए अगर 8 साल अपने दिए, तो क्या आप 8 सेकेंड उसको थैंक यू नहीं दे सकते? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो चीज इस्तेमाल कर रहे हो ना, कोई भी चीज आप बांध के नहीं लाए थे, कोई भी चीज आप लेकर नहीं आए थे, आपको यहाँ सब दिया गया है। उसके बारे में कमियां निकालने से, उसके बारे में नेगेटिव नेगेटिव बोलने से, उसके उसको कोसने से कुछ नहीं होगा। वो तो छीन ही जाएगा, सब चीजें लेके चला जाएगा। आप जो भी चीज का इस्तेमाल, आपसे जो भी चीज का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, चाहे वो भले एक पेपर ही सही, उस पेपर को भी आप तक पहुंचाने के लिए बहुत प्रोसेस से निकलना पड़ा। उस पेपर के लिए भी मैं थैंक यू बोलूंगी, 1 सेकेंड। उस पेपर के लिए भी मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। उस पेन के लिए, आज आप पेन इस्तेमाल कर रहे हो, एक छोटा सा पेन है, 3 रुपए का मैक्सिमम आता है, 5 का आता है, 10 का आता है, सबसे कम कीमत बता रही हूँ। उस 3 रुपए के पेन को बनाने के लिए भी ना, पहले किसी ने इंक बनाया होगा। और ऐसा नहीं है कि वो, फैक्ट्रीज तो अब लगी हैं, जब पहले वो इंक बनी होगी तो कितने प्रोसेस से निकला होगा, कितना टाइम लगा होगा। वो पेन पेन होल्डर बनाने के लिए, उस पेन का होल्डर का मशीन बनाने के लिए, पहले उन्होंने मशीन बनाई, फिर प्रोडक्ट बनाया, फिर वो आप तक पहुंचाया, कितना सब। आपको थैंक यू करना चाहिए, हर चीज का, हर चीज का। जब आप ऐसे करते हो ना कि यार मैं हर चीज के लिए थैंक यू करूँ, 1 सेकेंड लगता है यार उसको ये बोलने में, यार सच में इस पेन के लिए मैं, अगर आपके पास हाईलाइटर है, ये एक 1-1.5 महीने में बनने वाली चीज नहीं है, 1-1.5 महीने में तो ये कंपनीज में बनती है। बाकी जब ये बनना बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट होगा, तो इन्होंने पहले डिजाइन रेडी किया कि यार हाइलाइटर बनाना कैसे है, फिर उसमें इंक कैसे भरनी है, फिर उसका अंदर का कैसे बनाना है। हार्ड वर्क लगता है, बहुत सारे चीजों को फेल करते हैं एक चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स उनके फेल होते हैं सिर्फ एक परफेक्ट एक्सपेरिमेंट को लाने के लिए। और आप उसको बस खोला, इस्तेमाल कर रहे हो। तो यहाँ पर ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको थैंक यू करें, हर चीज के लिए। ठीक है। कितने सारे लोग हैं जो आपकी प्रोटेक्शन में काम करते हैं, बट हम उन्हें कभी नहीं बोलते। बहुत सारे लोग तो उनको गालियां देते हैं, मतलब बहुत गंदा गंदा बोलते हैं, क्यों बोलना? वो कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके प्रोटेक्शन के लिए। वो अपनी फैमिली को छोड़ के आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब आपकी अगर कॉलोनी में गार्ड है, तो अपनी फैमिली की सिक्योरिटी छोड़ के आपकी सिक्योरिटी में लगा हुआ है। तो आपको एटलीस्ट थैंक यू करना चाहिए। कितने सारे लोग हैं जो हमारे पूरी कंट्री की इतनी मदद कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट किए हुए हैं, सबका थैंक यू करना चाहिए। भले ही कितनी भी खराब न्यूज आ रही हो न्यूज़पेपर में, बट आपको ये समझ, आपके पर्सपेक्टिव से वो पॉजिटिव वे में ही आप उसको थैंक यू करो।
ठीक है, तो अब से हर चीज के लिए आपको थैंक यू करना है कम से कम 100 टाइम्स। अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नॉर्मली एक बार तो थैंक यू बोलो। ठीक है, आपको 86,000 अप्रोक्सीमेटली सेकेंड्स दिए हैं। एक थैंक यू बोलने में सिर्फ एक सेकेंड लगता है। दिन में आपको 80,000 तक थॉट्स आते हैं, यानी एक सेकेंड में आप एक थॉट दे रहे हो। आप सोचो आप थॉट का लेवल कितना कम कर दोगे। अगर आप एक सेकेंड जिसमें आप नेगेटिव सोच रहे थे, अगर आप उन्हें उस एक सेकेंड में पॉजिटिव थैंक यू भर दिया, आप अपने थॉट्स का लेवल कम कर दोगे। जहां आपको नॉर्मली दिन के 60 to 80,000 थॉट्स आ रहे थे, अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम थैंक यू स्टेट में रहोगे, अप्रिशिएटिव वाले स्टेट में रहोगे, आप कितने थॉट प्रोसेस को कम कर रहे हो, क्योंकि आप उस जगह को जो खाली पड़ी हुई थी अब तक ग्रैटिट्यूड से भर रहे हो। तो थॉट्स कितने रह जाए, मोस्टली मतलब हार्डली 10,000। उसमें भी अगर आप विजुलाइज कर रहे हो, बाकी प्रोसेस कर रहे हो, तो थॉट्स बिल्कुल ही निल हो जाते हैं। फिर आपके ज्यादातर एनर्जी आपके डिजायर्स में लगती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको कैसे करना है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर था कि आपको चीजों के लिए आज थैंक यू करना है, स्टेप चल के। ठीक है, जादुई कदम इसीलिए बोला गया है। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं है, वैसे भी बहुत छोटा सा चैप्टर था आज। हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, बट प्लीज ये करते रहो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल। बाय बाय। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। थैंक यू। मुझे एक शेयरिंग करनी है। आप किसी चीज का इंतजार कर रहे थे? हैप्पी गुरु पूर्णिमा। शेयर सैलू। करूं? हाँ बिल्कुल करो, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी। मैं ना, आप जैसे बोलते हो ना कि ग्रेटिट्यूड करने के लिए, मैं जब कपड़े फोल्ड करती हूँ ना उस टाइम मैं ग्रेटिट्यूड करते रहती हूँ। तो जब मैं अभी मॉल का कुछ प्लानिंग नहीं था, बस गए थे कुछ कपड़े खरीदने, उस दिन ना 50% ऑफ था। तो एक ड्रेस, मतलब एक ड्रेस कुछ था 3,000 कुछ अमाउंट कुछ था, और एक ड्रेस था 3,500 कुछ था। तो मुझे 50% डिस्काउंट था उस दिन मैं हम्म। 2 ड्रेस लेके आई थी। 2 ड्रेस, वो भी 3,500 रुपीज में मुझे 2 ड्रेस मिले। वाओ, जस्ट हाउ। अगर आपके अगर मैं थ्री बोलूँ थाउजेंड उसका प्राइस तो बच्चे हैं। 6,000 होगा। हाँ, 3,000 हाँ। मुझे बचा पैसा। वाओ। मैं जब भी मॉल जाती हूँ ना, वो जो लेडीज वहां पे रहते हैं ना, जो हमको कपड़े देते हैं पहनाने के लिए, मैं हमेशा उनको ऐसे थैंक यू बोलती हूँ। क्योंकि मैं जब भी मॉल जाती हूँ ना, 15 नहीं तो कभी 10 ना, मैं ड्रेस ट्रायल करती रहती हूँ। तो उन लोगों को बोलती हूँ कि देखो मैं कपड़े ड्रेस ट्रायल करती हूँ, वो कितने अच्छे ना, वो मुझे ड्रेस निकाल के देते, वो फोल्ड भी कितना करते हाँ। हैं। वाओ। वो हमेशा ना हंसते रहते हैं। वो बोलते हैं मैडम ये ट्राई करो, आपको ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे अच्छे लग रहे हो, ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सब लोगों को वहां पे जब जाती हूँ ना, वो ड्रेस को भी ऐसे थैंक यू बोलती हूँ। और उन लोगों को वैसे मन से आता है कि अरे बहुत अच्छे लोग हैं ना, हमेशा हंसते रहते हैं। वाओ। तो ड्रेस अच्छा वाला निकाल निकाल के भी देते हैं वो। पता वाओ। नहीं मतलब कैसे क्या हुआ, मुझे देखो उस दिन मुझे 50% ऑफ था, ड्रेस आप मिल वही गया। ना, कपड़ा फोल्ड करते करते आपने वो एनर्जी दी, तो आपको उसी में ही इतना अच्छा डिस्काउंट मिल गया। हाँ। सोचो। नहीं सीरियस यार, कोई और होता ना जनरली सोचता यार ये तो इनका काम है, ये तो फोल्ड करना, ये सब रैप करना तो इनका काम है। बट आपने उसको सच में हम्म। अप्रिशिएट किया, उनकी मेहनत हम्म। को देखा। भले ही वो जॉब पर है, काम कर रहे हैं, बट यार वो भी इंसान है। आपने उनको अप्रिशिएट किया है। मैं हम्म। 15 ड्रेसेस ट्राई कर रही हूँ, बट वो इंसान एक बार भी शब्द नहीं बोल रहा कि आप क्यों ट्राई कर रहे हो। वो ना बहुत अच्छा ना, स्वीट वॉइस में से बात करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। जैसे मैं फ्रेंड में जब जाती हूँ ना, हंस के बात करते हैं, जैसे मुझे लगता है कि ये लोग ना मेरे फ्रेंड हैं। हंस के बात करते हैं सो सब। स्वीट। सो अच्छा लगता है। स्वीट। तो थैंक आप यू लोग भी सो थैंक यू मच। करना शुरू कर दो। थैंक यू सो मच सागरिका, थैंक यू। आप लोग भी ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, जिस तो चीज हम में चाहिए ना। हमेशा थैंक यू थैंक यू, बोलते रहते थैंक हाँ यू मैम। बस आप बोलते रहो। थैंक यू। चलो, हैं। थैंक थैंक यू, कल करते हैं, ठीक है जी। यू। ओके जी, ओके, बाय। थैंक थैंक हैव अ नाइस डे। यू। थैंक यू।